Dear students of class 12th Geography, welcome you again to the online classes of Advanced Senior Secondary School Mundal। सड़कों की लंबाई, कल हमने यातायात के जो साधन थे उनके बारे में पढ़ा था और सड़कों के बारे में सड़कों की लंबाई प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए देश हैं यहाँ कुछ। भारत 105 यानी 10 गुना 10 10 किलोमीटर के एरिया के अंदर 105 किलोमीटर सड़क हमारे देश में है। जापान 327 3 गुने से ज़्यादा, फ्रांस 164, यूनाइटेड किंगडम 162, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका 67, स्पेन 68 और श्रीलंका 151। 2005 के आंकड़े हैं बच्चों ये। अब आते हैं यातायात प्रवाह, ट्रैफिक फ्लो। पिछले कुछ सालों में सड़कों पर यातायात की भारी वृद्धि हुई है, लेकिन सड़क तंत्र यातायात की ज़रूरतों के मुताबिक नहीं हो पाया। अगर मैं आज की बात करूं हमारे देश भारतवर्ष की, तो करीब 10 किलोमीटर पर डे, प्रतिदिन 10 किलोमीटर की जो रफ्तार है सड़क बनाने की, महामार्गों की, छोटे सड़कों को छोड़कर, इस तरह से, जो कि पिछली सरकारों को देखते हुए तो अच्छा है, लेकिन अभी भी हम कहीं इस मामले में पीछे हैं, क्योंकि हमारे देश में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और प्रतिदिन यात्री यात्रा करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए, तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है जिसको जाम कहते हैं। एक दृश्य दिखाता हूँ मैं आपको। दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे स्थित खिड़की दोला टोल बैरियर पर लगे जाम का दृश्य। तो यह अमूमन बात है, विशेषकर महानगरों में दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई और दूसरे अहमदाबाद वगैरह बड़े बड़े जो सिटी हैं इंडिया के, वहाँ पर, दिल्ली के नज़दीक लगते गुड़गांव के अंदर भी इस तरह की दृश्य देखे जा सकते हैं। तो सड़कों पर ज़बरदस्त भीड़ होती है, जबकि दिन के समय यह संकुलन अपने गर्थ निम्न बिंदु पर होती है। आज विश्व के अधिकांश नगर सड़कों पर लगने वाले जाम से त्रस्त हैं, यानी पीड़ित हैं। इस जाम से निपटने के लिए क्या क्या किया गया है? पार्किंग का ऊंचा किराया, सामूहिक शीघ्र संचरण, मास रैपिड ट्रांजिट, सार्वजनिक बस सेवाओं में सुधार, परिवहन के दूरस्थ मार्ग, कारों का पुल सिस्टम, टोल बैरियर पर नॉन स्टॉप लेन से गुजरने के लिए स्मार्ट टैग और मंथली कलेक्शन पास। हाईवेज महामार्ग वे पक्की सड़कें हैं जो दूरस्थ स्थानों को मिलाती हैं। ये सड़कें इस प्रकार बनाई जाती हैं कि इन पर यातायात का आवागमन बिना किसी रुकावट के हो सके। 80 मीटर चौड़ी सड़कें समतल सड़कें होती हैं, जिन पर अलग अलग यातायात लेन, पुलों, अंडरपास, फ्लाईओवर और दोहरे साधनों मार्गों की सुविधा होती है। महामार्ग बड़े बड़े नगरों को जोड़ते हुए अनेक राज्यों से गुजरते हैं। विकसित देशों में प्रत्येक नगर और पत्तन नगर मार्गों से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे देश में अभी ये नहीं हो पाया है और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, सतत प्रयास कर रही है कि हम इस काबिल हों कि हमारे सभी बड़े नगरों और पत्तन बंदरगाहों को महामार्गों से जोड़ दिया जाए। अगर हम बात करें अपने इलाके की, तो नेशनल हाईवे नंबर 9 हमारे पास से गुजरता है। यह भी एक बहुत अच्छे महामार्गों की गिनती में आता है बच्चों, और 2 लाइन से लेकर 8 लाइन तक के हमारे देश के अंदर महामार्ग बन चुके हैं, लेकिन अभी और ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है। अगर विश्व में महामार्गों का वितरण करें तो उत्तरी अमेरिका में 65 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व है, और यहाँ का कोई भी स्थान महामार्ग से 20 किलोमीटर से अधिक दूर नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 60 लाख किलोमीटर लंबे
महामार्ग हैं जो विश्व में सबसे ज़्यादा हैं। फिर उसको जो कि क्योंकि इसी भाग में पूर्वी भाग में अधिक हैं, क्योंकि औद्योगिकरण व नगरीकरण अधिक हुआ। जहाँ पर जनसंख्या का जमावड़ा और डेवलपमेंट विकास ज़्यादा होगा तो वहाँ सड़कों का जाल बिछना स्वाभाविक है और वहीं पर सड़कों का जो घनत्व होगा वो ज़्यादा होगा। कनाडा के उत्तरी भाग में साल भर ठंड होने की वजह से वहाँ जनसंख्या का घनत्व कम होने के कारण वहाँ सड़कों व महामार्गों का विकास कम है। यहाँ पर ट्रांस कैनेडियन महामार्ग दिखाया गया है। बच्चों, आपको इसको बारीकी से पढ़ना है और इसके मुख्य स्थानों को आपने याद करना है, ताकि आप जो मैप नक्शा पूछा जाएगा उसमें आप आसानी से इनको फिल कर पाओ। विश्व में सड़क मार्गों की सबसे कम लंबाई 50 किलोमीटर यूरोप के देश मोनाको में है। फ्रांस के दक्षिण तट पर बसे इस देश का क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर से भी थोड़ा कम है, यानी कि 2x2 एक छोटे गांव से भी कम है। तो यहाँ पर रेल मार्गों की सबसे कम लंबाई 293 किलोमीटर पश्चिम एशिया के जॉर्डन देश में है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे रेल मार्ग के बारे में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।